श्रृंखला में हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 2 अध्याय की 2 वल्लियां हम पूरी कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली पर हम बात करेंगे। इसमें जो बताया गया है कि इसमें आगे जो सबसे ऊपर परम ब्रह्म प्रमुख पुरुषोत्तम है, जो सबसे सूक्ष्म सर्वशक्तिमान है, जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा, अनुमांतर शाखा है, जिसकी देव पितर मनुष्य पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं। ऐसा ये ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकाल से सदा से है, कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से ब्रह्मा में नित्य ये रहता है। जो भी कुछ इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा देखने सुनने समझने में आता है, संपूर्ण चराचर जगत और अपने परम कारण के रूप जिन परम ब्रह्मा पुरुषों में प्रकट हुआ है, उन्हीं के प्राण स्वरूप परमेश्वर चेष्टा करता है। अर्थात इन्हीं चेष्टाओं के आधार नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं, जो इस जगत को चला रहे हैं, जिसने बनाया हुआ है। साधा सब उन्हीं के हिसाब से होता है। और जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में लगे रहते हैं, उसी प्रकार जो समस्त देवता सदा सर्वदा इन्हीं की आज्ञा अनुसार काम करते रहते हैं। और जिन परम ब्रह्म को जान जाते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। सब पर शासन और नियंत्रण होने के कारण जो कहा जाता है, इसमें जो लिखा गया है कि जो सूर्य है वो भी उनके भय से तप रहा है। इंद्र, वायु, पांचों देवता, मृत्यु, ये सारे जो दौड़ दौड़ कर जो अपने काम कर रहे हैं, जल बरसाना, प्राणी को जीवन शक्ति प्रदान, उनके शरीरों का अंत करना, ये सारा जितने भी देव समुदाय द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ना, वो सब उसके नियंता परमेश्वर ही है। उन्हीं की शक्ति से ये सारा काम हो रहा है। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, ब्रह्म को, जब कोई अपने मनुष्य का शरीर नाश होने से पहले जान लेता है, जिसके अंदर में भजन स्मरण करने की उसको जानने की शक्ति बची रहती है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादिकाल से इसीलिए इंसान जो जीव है, जन्म मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ है। वो जब इसको जान जाता है तो उससे वो जीव छुटकारा पा जाता है। नहीं तो अनेकों कल्पों तक वो विभिन्न लोकों और योनियों में वो जन्म धारण करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता है। जैसे शीशा ही एक साफ सुथरा शीशा है, उसमें सारी चीजें विलक्षण और स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके विशुद्ध अंतःकरण में कोई परमेश्वर उससे विलक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इससे जब आदमी की वासना विविध संस्कारों के साथ कहीं कोई जो बनी रहती है, तो उससे प्रतिलोक में परमेश्वर का रूप स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि प्रतिलोक में प्राप्त प्राणी को पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां और पूर्व जन्म के संबंधों के कारण, ज्ञान के कारण उसके वासना में फंसा रहता है, जो प्रतिलोक है। और गंधर्व लोग जो है वो थोड़ा प्रतिलोक की अपेक्षा कहा जाता है कि वो ज्यादा अच्छा है, वहां पर दिखाई देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, साफ सुथरा। और सबसे साफ सुथरा जो है वहां पर कहाँ दिखाई देता है? ब्रह्म लोक में दिखाई देता है। ब्रह्म लोक में रहने वाले लोगों को छाया धूप की तरह अपना प्रभाव ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को दूसरों की कामना करके मनुष्य शरीर के रहते रहते उस परम परमेश्वर को जान लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जितने शब्द स्पर्शादि विषयों के अनुभव रूपक जो कार्य हैं, इंद्रियों के पृथक भाव है, वो क्या है? जब आदमी जिंदा है, जागृत है, तब वो कार्य बनते हैं। जैसे ही मृत्यु हो जाती है, जितनी इंद्रियगत बोध है, जितनी सारी चीजें, ये सब खत्म हो जाती हैं। जब इंसान यह जान लेता है, बुद्धिमान इंसान, की इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघात, वे शरीर मैं नहीं हूं, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, श्रद्धा विशुद्ध एक रस हूँ, तो वो फिर सदा सदा के लिए दुख और सुख से रहित हो जाता है। इसमें कहा गया है कि जो इंद्रिय है मन से श्रेष्ठ है, मन बुद्धि से, बुद्धि का स्वामी जो है वो जीवात्मा है, और इन सब पर शासन करता है। ये सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। लेकिन इनसे भी जो विलक्षण जो बताया गया, वो बताया गया ये शरीर जो देह, मनुष्य देह मिला, जो भी देह मिला है, उसको कहा गया है कि ये भगवान की प्रकृति का अंश है, और इसी ने इसको बंधन में डाल कर
परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम सुख परमात्मा श्रेष्ठ हैं। वो निराकार होते हुए इस पूरे अंतरिक्ष में जहां जहां आपको दिख रहा है, जल थल गगन सब जगह वो फैले हैं, व्यापक, इतने व्यापक हैं। अब जब ये जीव ये जान लेता है तो वो इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण को ग्रहण करे। जो परमेश्वर हैं उसके माया का पर्दा हटा लेते हैं तो फिर उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का जो दिव्य रूप है ना, मनुष्य अपनी जो प्राकृतिक जो ये जगत को देखने वाले नयन है, आंखें हैं, उनसे वो नहीं देख सकता है। उसके लिए उसको लगातार चिंतन करना पड़ता है। जब वो चिंतन करते हुए उसका भाव एकाकार हो जाता है तो उसके मन में उनकी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है और उसकी झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं फिर वो अमृत हो जाते हैं। योगाभ्यास करते करते जब मनुष्य मन सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है, उसके किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है, उस स्थिति को योग कहते हैं असल में। और उसी में जो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। ऐसा जितने जो ज्ञानी अनुभवी संत महात्मा हैं वो सब समझते हैं। क्योंकि उस समय जो साधक होता है विषय के दर्शन रूप से प्रकाश प्रमाद से ईश्वरता के लिए वो रहित हो जाता है। तो इसलिए जो परमात्मा को प्रार्थना जाता है वो योग युक्त रहने का उसे हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए इस परमात्मा को अपने कर्मों से, आंख से या ज्ञानेंद्रिय से या मन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वो सबकी पहुंच के परे है। लेकिन उसकी इच्छा करने वाले को वो जरूर मिलता है। इसमें ऐसा कहा गया कि जो इंद्रिय मन आदि को जगह से रोक लेगा, ऐसे साधक को अवश्य मिल जाते हैं। और पहले तो इस बात का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, कहते हैं साधक को, कि उसको ये मानना चाहिए परमेश्वर अवश्य हैं, वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर निरंतर उसका ध्यान करके वो उनको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आज का मनुष्य है वो तो माया में भटका है, उसको इंस्टाग्राम में पॉपुलर होना है, उसको यूट्यूब में पॉपुलर होना है, उसको सब जगह पॉपुलर होना है। उसको चाहता है उसके ज़्यादा लोग चाहने वाले बने, उसके फॉलोअर बने। उसको प्रभु से, उसको कैसे प्रभु प्राप्त हो सकते हैं? आपको ऐसे लोग कहाँ प्रभु प्राप्त होंगे? बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकते। जब मनुष्य का हृदय, जो मैंने कहा ना आपको, यही अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है, इसलिए वो ये कभी मनन ही नहीं करता कि प्रभु कैसे मिल सकते हैं, परमेश्वर कैसे मिल सकते हैं। लेकिन जब सभी कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, जब उसको पता लग जाता है वो मरण धर्म है, तो उसको फिर परमेश्वर का वो साक्षात अनुभव कर लेता है। ये सब कहा जाता है। जब उसके हृदय की अहंता, ममता और उष्मत अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती है, तब उस पर सब प्रकार से संशय श्रद्धा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जब उसने निर्णय किया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और निश्चय मिलेंगे, तो वो साक्षात करके वो अमर हो जाता है। इसमें कहा गया जो हमारे शरीर में है, हमारे हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी कहा जाता है जो हृदय से लेके मस्तक की ओर जाती है। तो जो बाकी जो नाड़ियां हैं वो किसी काम की नहीं है, दो भोग की इत्यादि पूरे शरीर का पोषण करनी है। जो नाड़ी हृदय से मस्तिष्क को जा रही है, उसके द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता, परम ब्रह्म को प्राप्त कर, अर्थात मतलब अपना ध्यान ऊपर की ओर लगाए। नीचे की ओर लगाएगा तो भोगों की है जो नाड़ियां, यहाँ पर कहने का मतलब है भोगों की ओर लगाएगा तो कभी वो पार नहीं होगा, भोग उसको बांध के रखेंगे। लेकिन अब ध्यान ऊपर की ओर लगा रहा है, जो कहा जाए ना हृदय से मस्तिष्क को जब चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है ईश्वर का हमेशा, तो उसको वो मिल जाते हैं। नहीं तो अन्य नाड़ियों के द्वारा अपने अपने कर्म वास्तव अनुसार को अलग अलग योनियों में उसको जन्म मिलता रहता है। तो इसलिए ये भी इसमें कहा गया है कि जो अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर है वो सबके हृदय में अंगुष्ठ रूप में अंदर सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन मनुष्य ने आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि इतने प्रमाद में, इतने भोग विलास में आदमी डूबा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो जिस तरह से मुंह वाली सीख मुंह से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा
अलग है, विलक्षण है। इस प्रकार यमराज के पूरे विवेचन को श्रद्धापूर्वक नचिकेता ने सुना और फिर उसने इन सबका अध्ययन किया, अपने को साधा, जैसे योगाकार हो गया। जब उसके अंदर जानने की इच्छा तो थी, इसलिए तो गया था वो यम के पास कि मृत्यु के बाद क्या है, कहाँ क्या है। जब वो नचिकेता ने इसको ठीक ठीक जान लिया, तो फिर जब विकार मुक्त हो गया तो बाद में वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जो नचिकेता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो ये था कठोपनिषद, आज का द्वितीय अध्याय का तृतीय वल्ली, इसी के साथ ही समाप्त होता है। आइए शांति पाठ भी थोड़ा पढ़ लें इसका। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपसे अनुरोध है, आप लोग भी पढ़िए, बड़े अच्छे ग्रंथ हैं हमारे, कुछ सीखिए, जानिए, इसी जीवन अपना धन्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।